एक्चुअल में मुझे ये बात आज तक समझ नहीं आई है कि हॉरर मूवीज की हीरोइंस अंधेरे में कुछ आवाज होने पे उसे इन्वेस्टिगेट करने क्यों चल पड़ती है। हाँ, बात अलग है कि तुम्हारे पास ग्रूट की तरह कुछ सुपर पावर्स है तो समझ भी आता है, बट अगर भूत भगाने के लिए डांस ऑफ ही काफी होगा तो बॉलीवुड से बेटर इस टेक्निक को कौन यूज कर सकता है। म्यूजिक। और ऐसा ही कुछ करता दिखता है ग्रूट आई एम ग्रूट सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और इस वीडियो में मैं बताऊंगा आई एम ग्रूट सीरीज के एपिसोड 3, 4, 5 की हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग्स। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। तो थर्ड एपिसोड का नाम है ग्रूट्स परसूट, जिसमें हमें दिखता है टॉडलर ग्रूट रात के बीचों बीच योंडू की शिप पे छानबीन करते हुए। ये शिप है योंडू की रेवेजर शिप एक्लेक्टर, जिसे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में योंडू ने अपने ही गद्दार टीममेट से बदला लेने के लिए डिस्ट्रॉय कर दिया था और साथ ही मार दिया था उनके लीडर टेजर फेस को भी। और योंडू के साथ बच के निकले थे सिर्फ रॉकेट, ग्रूट और क्रेगलिन इसी एक्लेक्टर शिप की एक अटैचमेंट शिप क्वाड्रेंट पे। अब अपने रात के इस परसूट में ग्रूट एक ब्रोकन वायल देखता है और उसी लिक्विड की वजह से बने फुटस्टेप्स को फॉलो करता है पूरी शिप में। और अंधेरे में देखने के लिए वो यूज करता है एक रिस्ट वॉच को अपने सिर पे हेडलैम्प की तरफ बांध के। और इस आवाज का पीछा करते हुए वो पहुंच जाता है एक बाथरूम में, जहां अपना मिशन कुछ देर के लिए भूल के वो टॉयलेट सीट पे बैठ के पढ़ता है एक बुक। इस बुक की कवर पे 4 चीजें बनी हुई है। नंबर 1 फोटो है थैनोस की, सेकंड नंबर पे एक बर्ड जिसका सिर्फ हाफ पार्ट दिख रहा है, नंबर 3 पे वही क्रिएचर वाइलू जो हमें सेकंड एपिसोड में दिखा था, और नंबर 4 पे एक पर्पल कलर का बनाना जिसे बेबी ग्रूट इस एपिसोड में आगे चल के स्क्वैश भी करेगा। अब बाथरूम से बाहर निकल के वो पहुंचता है एक रूम में, जहां वो उठाता है रशियन डॉल सेट और फिर एक एक करके इन्हें खोलते हुए ढूंढने की कोशिश करता है इंट्रूडर को। लेकिन एक नोटिसेबल बात है, जब ग्रूट ये कंटेनर्स ओपन करता है तब वो कोई और लैंग्वेज यूज करता है। बट ग्रूट सिर्फ 3 वर्ड्स ही बोल सकते हैं, जो है आई एम ग्रूट। तो फिर यहाँ पर क्या रीजन है कि ग्रूट कोई और वर्ड्स बोलता है, ये चीज मुझे क्लियर नहीं है। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। अब बनाना स्मैश करने के बाद जब सडनली ग्रूट की फिटनेस वॉच वाली लाइट बंद हो जाती है तो वो उसे हिट करता है और यहाँ पर हमें सुनाई देता है वॉइस केमियो, जो कि है डायरेक्टर जेम्स गन का। अब फाइनली ग्रूट एनकाउंटर करता है एक शेप शिफ्टिंग लिक्विड एलियन को, जिसे एंड क्रेडिट्स में नाम दिया गया है इवुआ का। अब इवुआ जब ग्रूट का ही फॉर्म लेके उसे इंपर्सनेट करने लगता है तो ग्रूट उसे चैलेंज करता है एक डांस ऑफ के लिए। ये कॉल बैक है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 की फाइनल क्लाइमैक्स बैटल का, जहां रोनन द अक्यूजर को हराने के लिए पीटर क्विल उसे डांस ऑफ के लिए चैलेंज करता है। लेकिन ये डांस बैटल हमें लास्ट एपिसोड से पहले ही ये हिंट दे देती है कि ग्रूट को उसकी पास्ट मेमोरीज याद है, बट इसके बारे में थोड़ी देर में बात करूंगा। आइवुआ का वॉइस ओवर किया है ट्रेवर डुवल ने, जो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी एनिमेटेड सीरीज में रॉकेट रकून का वॉइस ओवर करते हैं। अब एलियन से डांस स्टेप सीखते सीखते ग्रूट लेके जाता है आइवुआ को शिप के एयरलॉक वेंट पे और उसे इजेक्ट कर देता है। और ग्रूट के डांस पे ही ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। एपिसोड 4 का नाम है ग्रूट टेक्स अ बाथ, जहां हमें दिखता है एक हरे भरे जंगल से भरे प्लेनेट पे पार्क्ड मिलानो, और यहीं पर ग्रूट डिस्कवर करता है एक छोटा सा मड पूल और अपना दिमाग लगा के वो उसे चेंज कर देता है एक हॉट स्प्रिंग बबल बाथ में। अब जल्दी ही ग्रूट रियलाइज करता है कि इस कीचड़ की वजह से उसके लीव्स बहुत जल्दी ग्रो होते हैं, जिन्हें यूज करके वो अपने अलग अलग पर्सनैलिटीज डिस्प्ले करता है, जिनमें वो एक डॉल्फिन, एक हॉर्स या फिर सेंटर, मूछे लगाकर एक बॉक्सर और फाइनली एक ब्यूटीफुल ड्रेस पहनी हुई प्रिंसेस की तरह दिखता है। ग्रूट की इन्हीं सभी हरकतों से इरिटेट होता दिखता है एक एलियन क्रिएचर। लेकिन जब ग्रूट का मड पुल पूरी तरह से खत्म हो जाता है तो यही एलियन क्रिएचर ग्रूट का मजाक उड़ाता है, जिसे क्रेडिट्स में गैंग्लोरियन स्क्विरल बर्ड का नाम दिया गया है, जहां ये भी मेंशन्ड है कि नन ऑफ देम वर हार्म्ड ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ दिस शॉट, बिकॉज एपिसोड के एंड में ग्रूट बदला लेने के लिए उसी के फर का स्कार्फ बना देता है, जो लाता है हमें लास्ट एपिसोड मैग्नम ओपस पे, जहां ग्रूट हमें दिखता है एक्लेक्टेड शिप के डिटैचेबल क्वाड्रेंट पे। इस एपिसोड में हमें रॉकेट और ड्रैक्स भी दिखते हैं। और हाँ, बाय द वे, विन डीजल के बेबी ग्रूट वॉइस ओवर के अलावा इस एपिसोड के लिए ब्रैडली कूपर ने ही रॉकेट का वॉइस ओवर किया है। अब ग्रूट हमें दिखता है एक बैकपैक पहने, जो एक्चुअल में है पीटर क्विल का। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 मूवी में पीटर क्विल के किडनैप होने के टाइम यही सेम जैन स्पोर्ट्स वाला बैकपैक उसने पहना हुआ था। अब भी इस पे वो सभी
बैजेस पिन्ड है जो उस टाइम थे। अब ग्रूट इस बैकपैक का यूज करता है शिप के अंदर बहुत सारी चीजें इकट्ठा करने के लिए, जिनसे वो ड्रॉ करना चाहता है एक पेंटिंग। इस बैकपैक से सबसे पहले ग्रूट निकालता है एक मार्वल कॉमिक्स एल्फ इशू 4, जो कि एक्चुअल में 1988 की एक मार्वल कॉमिक्स है। और अगेन मार्वल की डिटेलिंग, क्योंकि यही ईयर था जब पीटर क्विल को अर्थ से योंडू ने किडनैप किया था, यानी कि ये पीटर क्विल की कॉमिक्स है। इसी कॉमिक्स के इनर पेज पे हमें दिखती है एक एड जूस पिंगो डोज की। ये वही जूस कंपनी है जिसमें 2008 की इनक्रेडिबल हल्क मूवी में ब्रूस बैनर काम करता था, जहां एक एक्सीडेंट की वजह से उसके ब्लड ड्रॉप से कंटेमिनेटेड जूस को पीते हुए स्टैनली का केमियो दिखाया गया था। अपनी पेंटिंग बनाने के लिए ग्रूट और भी कुछ चीजें इकट्ठी करता है, जिनमें रॉकेट रकून की पूंछ के बाल, नहाते हुए ड्रैक्स के शावर से उसका सोप, कुछ सीजर्स और सेलो टेप्स, और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में रॉकेट रकून की सोवेन से चुराई हुई एनोलेक्स बैटरीज भी। इनके अलावा इस सामान में फर्स्ट एपिसोड में दिखा चीज बॉल्स का पैकेट और ग्रूट का टूटा हुआ पॉट भी है, जिसे शायद ग्रूट ने खुद ही जोड़ दिया है। अब अपनी पेंटिंग में एक पर्टिकुलर इफेक्ट देने के लिए ग्रूट यूज करता है पीटर क्विल के बूट में लगा जेट अटैचमेंट, और ग्लिटर बनाने के लिए वो शिप के एक प्रोसेसर को निकाल के उसे ही ब्लास्ट कर देता है। अब ग्रूट को ढूंढते हुए रॉकेट वहां पहुंचता है और उसे पाता है सेलो टेप की मदद से उस रूम में हुए होल को फिक्स करने की कोशिश करते हुए। पहले चिढ़ने के बाद जब रॉकेट ग्रूट की बनाई हुई पेंटिंग देखता है तो वो इमोशनल हो जाता है, क्योंकि इस पेंटिंग में ग्रूट ने ड्रॉ किया होता है वो लास्ट मोमेंट गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 का, जहां क्लाइमैक्स में स्पेस से गिरते वक्त अपनी टीम को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्रूट बना लेता है अपना शील्ड और खुद का सैक्रिफाइस करता है अपनी टीम को बचाने के लिए। इस एपिसोड के पोस्ट क्रेडिट सीन में ये पेंटिंग हमें फिर से दिखाई गई है, जहां एक छोटी सी डिटेल नोटिसेबल है। ग्रूट के टॉप लेफ्ट में हमें दिखता है एक स्माइलिंग कैरेक्टर, जो हो सकता है उसके बायोल्यूमिनेसेंट स्पोर्स, जो ग्रूट की पावर का पार्ट है और लाइट प्रोवाइड करने के लिए यूज होता है। इन स्पोर्स को हमने इसी सीन में देखा था मूवी में, मतलब कि जो सारे इवेंट्स गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 में हुए हैं वो अभी भी बेबी ग्रूट की मेमोरी का पार्ट है, जो इस बात का कंफर्मेशन देता है कि ग्रूट की मेमोरीज अभी भी उसके इस बेबी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, और जब तक हम उसे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में देखेंगे एक एडल्ट फॉर्म में, वो पास्ट की सभी मेमोरीज रिटेन किए हुए होगा, जो इस कैरेक्टर की इमोशनल अटैचमेंट और भी बढ़ा देता है। अब इमोशनली इस पेंटिंग को देखते हुए रॉकेट रकून के सामने होता है एक और एक्सप्लोजन, जो उसे इस शिप से बाहर सक करने लगता है, लेकिन उसे ग्रूट बचा लेता है। और फाइनली इस एपिसोड के एंड क्रेडिट्स में हमें लिखा दिखता है, नो रकून्स और ट्री क्रिएचर्स वर हार्म्ड ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ दिस शॉट, द सेम कैन नॉट बी सेड फॉर द हैंडलर्स, जो कि एक फन वे में इस सीरीज को खत्म करता है। अब बात करते हैं इस बारे में कि एमसीयू की टाइमलाइन में आई एम ग्रूट सीरीज कहां बिलोंग करती है। तो ये सीरीज है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 के एंड क्रेडिट्स से लेके गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 के एंड क्रेडिट्स तक। अब इवन दो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के डायरेक्टर जेम्स गन इस बात से अग्री नहीं करते, बट मार्वल के हिसाब से ये सीरीज बिलोंग करती है एमसीयू के 616 यूनिवर्स में। और ऑल्दो इस सीरीज का आने वाले गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलिडे स्पेशल और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के साथ डायरेक्ट लिंक नहीं है, बट एक फन वे में बेबी ग्रूट को टॉडलर बनते हुए दिखाया गया है, और उसकी आगे की जर्नी हमें आई एम ग्रूट सीजन 2 में शायद अगले साल देखने में मिले। अगर आपने आई एम ग्रूट सीरीज के फर्स्ट 2 एपिसोड्स का ब्रेकडाउन नहीं देखा है तो ये वाला वीडियो क्लिक करके चेकआउट कर लेना, और अगर एमसीयू के फेज 4 के पेंडिंग प्रोजेक्ट्स की डिटेल चाहते हो तो ये वाला वीडियो चेकआउट कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।